नमस्कार दोस्तों, नोमैड गबरू चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कोटा का एक ऐतिहासिक किला जिसे बादल महल के नाम से जाना जाता है। इस महल के खुलने का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक होता है। और टिकट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय नागरिक का टिकट मात्र 100 रुपए है और इसमें कैमरे का चार्ज अलग से लिया जाता है। कोटा का यह गढ़ पैलेस चंबल नदी के किनारे बना हुआ 700 साल पुराना है। कहते हैं कि इस किले का नाम कोटिया बील के नाम पर पड़ा था, जिन्हें हराकर हाड़ा राजपूतों ने यहां अपना राज्य शुरू किया। इस किले की नींव 1264 ईस्वी में बूंदी के राजकुमार जैत सिंह ने रखी थी। उन्होंने कोटिया बील को हराकर इस स्थान पर विजय प्राप्त की थी। उन्हीं के सम्मान में इस जगह का नाम कोटा पड़ा था। इसकी रियासत की बात करें तो 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां ने राव माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र शासक बनाया था, जिसके बाद यह किला हाड़ा राजपूतों की शक्ति का केंद्र बना है। यह किला राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। इसके परकोटे दीवारों राजस्थान की सबसे ऊंचे और मजबूत माने जाते हैं। यहाँ का विशेष आकर्षण है हाथी पोल, मुख्य प्रवेश द्वार जहाँ 2 विशाल हाथियों की मूर्तियाँ हैं। यहाँ की दीवारों पर बनी कोटा शैली की पेंटिंग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिनमें शिकार और भगवान कृष्ण की लीलाएं दिखाई गई हैं। यहाँ पर स्थित राव माधो सिंह संग्रहालय, यहाँ राजाओं के अस्त्र शस्त्र, चांदी के बर्तन और राजकीय पोशाकें आज भी सुरक्षित स्थित हैं। इस किले की कहानी शुरू होती है 1264 में। जैत सिंह ने भील प्रमुख कोटिया को हराकर यहाँ विजय फतेह करवाई। आज भी किले में कोटिया भील के स्थान उनके सम्मान की याद दिलाता है। आप महल के भीतर कदम रखते ही कला की दुनिया में खो जाएंगे। महल की दीवारों पर उनके किए गए शिकार के दृश्य और बारीक पेंटिंग कोटा की चित्रकला शैली की भव्यता बयां करती है। राव माधो सिंह संग्रहालय में आप देख सकते हैं कि हाड़ा राजाओं वे हथियार जिन्होंने इतिहास बदला और वे बेशकीमती साजो सामान जो उस दीवारों की अमीरी दर्शाते हैं। कोटा के गढ़ पैलेस में बना शीश महल राजस्थान के सबसे सुरक्षित और खूबसूरत शीश महलों में एक माना जाता है। इस शीश महल की दीवारों और छतों पर कांच के बारीक टुकड़ों का उपयोग किया गया है और इसके साथ बहुत ही सुंदर और रंगीन भित्ति चित्र बने हुए हैं। ये चित्र कोटा की चित्रकला का बेहतरीन नमूना है। शीश महल का हिस्सा महाराजा के दरबार के रूप में भी इस्तेमाल होता था। यहाँ चांदी की दीवान और कुर्सियाँ रखी हैं। इस शीश महल की बनावट ऐसी है कि पुराने समय में सिर्फ एक दिया जलाने पर उसकी रोशनी से पूरा महल जगमगा उठा करता था। इस शीश महल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ की जो रंगीन पेंटिंग है वो 100 साल से ज्यादा पुरानी होने के बावजूद भी आज भी पूरी चमकदार दिखाई देती है। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर आया हूँ किले की सबसे रोमांचक हिस्से में, हथियार गैलरी। यहाँ रखे हथियार हाड़ा राजपूतों की बहादुरी की कहानी सुनाते हैं। यहाँ हर तरफ तलवारें और ढाल रखी है। कुछ तलवारों की मूठ पर तो सोने का काम भी किया गया है। यहाँ पर आपको ऐसी तलवारें भी देखने को मिलेगी जिसमें एक छोटी बंदूक फिट की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर वार भी किया जा सके और गोली भी चलाई जा सके। यहाँ मुख्य रूप से राजाओं द्वारा शिकार और युद्ध में इस्तेमाल की गई विभिन्न प्रकार की बंदूकें भी आपको देखने को मिलेगी। इस म्यूजियम में आपको तोड़ेदार बंदूकें भी देखने को मिलेगी, जो कि 16वीं शताब्दी की सबसे पुरानी बंदूकें थी। इसमें बारूद को जलाने के लिए जलती हुई रस्सी का उपयोग किया जाता था। कोटा म्यूजियम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ ऐसी मैचलॉक बंदूकें हैं जिनकी नाल पर सुंदर नक्काशी की गई है और यहाँ पर आपको फ्लिंट लॉक बंदूकें भी देखने को मिलेंगी। यह मैचलॉक बंदूकों से थोड़ी आधुनिक थी। इसमें पत्थर को रगड़कर पैदा की गई चिंगारी से बारूद को जलाया जाता था। चलिए दोस्तों, अब आपको लेके चलते हैं एक ऐसे संग्रहालय में जहां पर शिकार किए गए जानवरों की खाल आज भी वैसी की वैसी सुरक्षित रखी गई है।
चंबल नदी पास होने के कारण यहाँ पुराने समय में पकड़े गए विशाल मगरमच्छों की खाल भी आपको देखने को मिलेंगी और शिकार किए गए हिरन और बारहसिंगा, यह अलग अलग प्रजाति के हिरणों के सिर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पुराने जमाने में शिकार किए गए जानवरों की खाल और उनके ढांचों को यहाँ पर आधुनिक तकनीक के द्वारा बिल्कुल संभाल कर रखा गया है। अब हम जिस पोर्शन में खड़े हैं यहाँ पर शेर, बाघ, तेंदुआ और भालू जैसे हिंसक जानवरों को एकदम असली रूप में खड़ा किया गया है, जानो ये असली हैं। और यहाँ पर हिरन और बारहसिंगा और काले तीतर की प्रजाति आपको देखने को मिलेगी। म्यूजियम में एक विशाल हाथी का स्टैचू भी है जो देखने में एकदम बिल्कुल असली जैसा ही प्रतीत होता है। दोस्तों अब हम आ गए हैं कोटा पैलेस की सबसे खूबसूरत गैलरी में है। यहाँ चित्रकारी को कोटा कमल कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि इस पेंटिंग में शिकार के दृश्यों को कितनी बारीकी से दिखाया गया है। राजस्थान की यह इकलौती ऐसी शैली है जहाँ रानियों को भी शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। यहाँ इस्तेमाल किए गए रंग आज भी उतने ही चटक और असली लगते हैं जितने कि वैसे सैकड़ों साल पुराने थे। यह सिर्फ पेंटिंग नहीं बल्कि उस दौर के इतिहास की एक खुली किताब है। इन चित्रों में चंबल के घने जंगलों, बाघ, शेर, जंगली सुअर और नाचते हुए मोरों का बहुत ही सुंदर और बारीक चित्रण देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक छोटी तोप जो सूर्य की किरणों से चलती थी। अब हम गढ़ पैलेस के उस संग्रहालय या म्यूजियम में पहुँच चुके हैं जहाँ राजाओं की शान और शौकत से जुड़ी कई अनोखी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि आज भी वैसी की वैसी बिल्कुल संभाल कर रखी गई है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे चांदी के बर्तन और लकड़ी से बने हुए कुछ इंस्ट्रूमेंट और वो पुरानी कुर्सियाँ जो आज भी कांच के फ्रेम में बिल्कुल संभाल कर रखी गई हैं। और इस दरबार हॉल में आपको शुद्ध चांदी से मड़ी हुई कुर्सियाँ भी देखने को मिलेंगी। इन पर बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है जिसमें अक्सर शेर के सींग वाले हत्थे बने होते हैं जो कि शक्ति और राजशाही ठाठ का प्रतीक दर्शाते हैं। इन कुर्सियों पर गहरे लाल या मखमली नीले रंग के कुशल लगे होते हैं। यह है कोटा का ऐतिहासिक चांदी का रथ। पूरी तरह से चांदी में मड़े इस रथ का इस्तेमाल राजा साहब कोटा के मशहूर शहरों की सवारी में करते थे। इसके बगल में रखा ये जनाना रथ जिसे खास तौर पर रानियों के लिए डिजाइन किया गया था। इन रथों की चमक आज भी वैसी की वैसी है जैसे 100 साल पहले रही होंगी। यह रथ इस म्यूजियम की सबसे कीमती और सुंदर चीजों में से एक है। यह रथ पूरी तरह से शुद्ध चांदी की परतों से मढ़ा हुआ है। बनावट की बात करें तो इस पर बारीक नक्काशी की गई है और इसके पहिए और ढांचा बहुत ही सुंदर मजबूत धातु से बने हैं ताकि यह राजा का भार और चांदी की चमक दोनों संभाल सकें। और इस संग्रहालय में आपको अनेकों प्रकार के चांदी के नमूने, पत्थर के नमूने भी देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही सुंदर और संभाल कर रखे गए हैं। और आपको यहाँ पर लोहे से बने हुए संदूक भी देखने को मिलेंगे और प्राचीन काल के ताले जो आज भी यहाँ पर टांगे हुए हैं और प्राचीन काल की तराजू भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मिट्टी के तेल से चलता था ये पंखा आज भी है और ये पुराने जमाने की वॉशिंग मशीन भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर आपको राव माधो सिंह जी की भव्य मूर्ति देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये था हमारा गढ़ पैलेस का ब्लॉग। कैसा लगा आपको लाइक, कमेंट, शेयर करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।